दौलतपुर। फिर से बोलो। और मैं सियाराम, ग्राम भगवतीपुर, थाना खैराबाद, जिला सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। मैं अंकुश पर्यावरण सुरक्षा जन जागरूकता मिशन के तहत आज ग्राम दौलतपुर, पोस्ट बिजवार, ब्लॉक थाना खैराबाद, जिला सीतापुर में जन संपर्क के तहत अब जन जागरूकता मिशन के तहत आज हम लोगों के वाणी के बारे में, उनके विचार और उनके बोलने के ढंग को लेकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में अगर अपने आप को, अपने परिवार को सरल, शुद्ध और कीर्तिमान बनाना है तो अपनी बात बोली, अपनी भाषा बोलने का ढंग सब हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। हमें या अकेले में बातचीत करें, आपस में 2 लोग या 4 लोग, घर के सदस्य मिलकर के एक ग्रुप बन जाता है, संगठन बन जाता है, एक समूह बनता है। जब हम सब मिलकर के एक साथ बैठ कर के प्रेम भाव से रहते हैं तो जीवन का रंग, जीने का रंग कुछ और होता है। ऐसे में हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा कुछ धन है, सबसे बड़ा अनुभव है तो अमृत वचन। अमृत वचन आपस में एक दूसरे को प्रेम से बांधने का काम करते हैं और उनको आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं। हमें आपस में बातचीत करने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि हम जीवन में अगर आए हैं तो जो प्रेम से बोल नहीं सके, तो किसी को प्रेम से लुभा नहीं सके, किसी को वाणी से हम अपने जीत ना सके तो हमारा जीवन बेकार है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर है तो वाणी है। और बोलने वाला कोई भी हो उसके क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार हम एक दूसरे से बातचीत करें, किस प्रकार एक दूसरे से पेश आए। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जैसे घर परिवार में एक बुजुर्ग या जिम्मेदार संरक्षक व्यक्ति होता है, उसके बातों को उसको ये एहसास होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि अपने परिवार में हम बैठे आपस में बच्चों के साथ में मिल करके कम से कम शाम को 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा बैठ करके प्रेम भाव से आपस में बातचीत करें। तो हमारे जो पुरखे हो, जो हमारे संरक्षक हैं, घर का मुखिया है, उनको क्या होना चाहिए कि अपने परिवार की महिलाओं, बच्चों को उत्तेजनापूर्ण बातों से प्रेरित करें, ताकि काम करने के लिए कोई काम है उस पर जिसमें आलस्यपन छिपा हो, जिसमें कुछ लापरवाही छिपी हो, जिसमें कुछ नादानी छिपी हो, वो दूर होता है। हमें तरह तरह से अपने परिवार के लोगों को समझाना चाहिए, उत्तेजनापूर्ण बातें, यानी उत्तेजित करना चाहिए किसी काम को करने के लिए। उसके अपने जो हमारा टारगेट बनता है उसके प्रति हम आपस में बैठ कर के जो हमारा घर का मुखिया है उसे इस प्रकार अपने वचन से परिवार के बच्चों को, महिलाओं को बांधना चाहिए ताकि वे एकजुट हो जाएं कि भैया अगर ये काम कर करके तुम अपने आप को धन्य बना सकते हो, धन प्राप्त कर सकते हो, आपस में प्रेम भाव से रहते हो, तो किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार की कोई चिंता, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। तो उत्तेजनापूर्ण भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग अगर एक आदमी बुजुर्ग हमारा कहता है, परिवार का मुखिया कहता है कि भैया ये काम करना है, तो उसमें कि ये कल खेत को चलना है, तो क्योंकि हम लोग किसानी से जुड़े हुए हैं तो किसानी में तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। अब आपस में जब हमारी उत्तेजनापूर्ण भावों से हम सब एक भाव में बंध जाते हैं, काम करने के लिए उतावला हो जाते हैं, तो कल सुबह का काम जो है, खेत का जो भी काम है, हम सब मिल करके एकजुट होकर के जाते हैं और उस काम को संपन्न करते हैं। इस प्रकार हमारी बात लोगों में चुभ जाए, हमारे पुरखों को तरह तरह से समझाना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि प्रभाव पड़े। कोई अगर इधर उधर किसी भाव से या अपने कर्म से विलग है तो उसे एकजुट
हो करके आपस में बैठ करके उसको बाणी से प्रेम से समझा करके अपने आप में एक धार में एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर के उसको एकता के रूप में हम सबको संगठित होना चाहिए। इस प्रकार हमारी बात जब घर परिवार के बच्चों पर, महिलाओं पर पड़ती है तो आपस में सोचते हैं कि अगर हम लोग मिल कर के रहेंगे, एक मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ये बात वक्ता के रूप में भी होनी चाहिए, उसकी समझ में होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अपने परिवार, अपने पास पड़ोस के, अपने गांव समाज के लोगों के बीच में बढ़िया इज्जत पाएगा और मान सम्मान मिलेगा। इसके अलावा जो मेरे घर का या मुखिया, जो बुजुर्ग या कोई भी संरक्षक है, वो लक्ष्यवान होना चाहिए कि बगैर टारगेट के कहीं पर हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा जब तक लक्ष्य नहीं बना है कि हम क्या करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एक छोटी सी लक्ष्य के ऊपर एक बात कहते हैं कि एक लड़का घर से निकलता है तो जाकर के सड़क पर खड़ा होता है जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास, और वहाँ किसी पान वाले की दुकान से पूछता, भैया ये रास्ता कहाँ गया है, ये रास्ता कहाँ गया है और ये रास्ता कहाँ गया है, मतलब पूछता है। तो वहाँ पर खड़े व्यक्ति ने, किसी ने पूछा उससे कि ये बताओ तुम्हें भैया कहाँ जाना है। तो टाल मटोल करके कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, केवल पूछ रहा हूँ। तो मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं केवल पूछ रहा हूँ। तो इस प्रकार पूछताछ से उसको ये जाहिर हो जाता है कि उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। इस